जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत कभी नहीं बदलते हैं, सिद्धांत वही रहते हैं। तो इसलिए सिद्धांतों को पकड़ना चाहिए हमें। कथाओं को पकड़ने से, कहानियों को पकड़ने से उसमें उलझकर फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हमें कथाओं को ना पकड़ के हमें उनमें छिपे सिद्धांतों को पकड़ना चाहिए। तो आज थोड़ा सा उन्हीं सिद्धांतों पे बात करेंगे कि जो मनुष्य जाति है उसकी मूर्खता आदिकाल से वैसी की वैसी ही है। इतने संत गए, समझाया उन्होंने, संत आए और अपना पूरा जीवन लगाया उन सिद्धांतों को समझाने में। गुरु आए, अवतारी पुरुष आए, लेकिन उनके जाते ही वहीं के वहीं हम पहुंच जाते हैं जहां से हम चले थे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में ही अपनी जगह पर, अपने सिंहासन पर गुरु अंगद देव जी को विराजमान कर दिया और सारी संगत को कहा कि अब गुरु नानक किसी समाधि में या किसी उसमें नहीं रहेंगे, शरीर के बाद वो गुरु अंगद के हृदय में रहेंगे। और जिसको भी गुरु नानक के दर्शन करने हैं वो गुरु अंगद के दर्शन करेगा, तो गुरु नानक के ही दर्शन होंगे। तो जब सारी यात्राएं करके, 4 यात्राएं करके पूरे संसार की, सबको सीधे रास्ते पे लगाकर दिखाकर सीधा रास्ता, तो वो जो यात्रा के वस्त्र थे, जैसे हम कहीं यात्रा जाते हैं तो यात्रा के वस्त्र हम आकर उतार देते हैं, तो वो जो यात्रा के उनके वस्त्र थे वो उन्होंने उतार दिए और फिर उन्होंने गृहस्थी वाना पहना, जो गृहस्थी एक नॉर्मल लाइफ में होता है। तो उन्होंने वो गृहस्थ आश्रम में रहकर नगर बसाया एक करतारपुर नाम से, जो आजकल पाकिस्तान में है। और फिर उन्होंने मतलब गद्दी लगाकर कह सकते हैं, उस समय वो जो कॉट है, मंजी कहते हैं जिसको पंजाबी में, खटिया कह सकते हैं आप, वो चलती थी, लोग उन्हीं पर बैठते थे। तो उसी का जिक्र किया है कि फिर उन्होंने वो वस्त्र उतार कर मंजी पर बैठकर उपदेश देना शुरू किया। अब ये जो वस्त्र श्री गुरु नानक देव जी ने उतारे यात्रा के, ये यात्रा के जो वस्त्र थे, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी, ये उन्हें परमात्मा से प्राप्त हुए थे, एस्ट्रल वर्ड से, 6 चीजें। और फिर वो उन्हीं को पहनकर वो पूरी यात्राएं उन्होंने की हैं, कि उन्हें वस्त्र बदलने नहीं पड़ते थे। वो एस्ट्रल जो कॉस्ट्यूम था कह सकते हैं हम, वो उच्च लोकों से आए थे वो चीजें। तो वो पहनकर उन्होंने प्रचार किया, और जब वो वापस आए सारा प्रचार करने के बाद, तो उन्होंने वो वस्त्र उतार दिए। और जैसे कहते हैं कि गंगा समुद्र में समाती है, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने उल्टी रीत चलाई कि यहाँ समुद्र गंगा में समा रहा है, मतलब कि गुरु शिष्य में समा रहा है। तो उसे कहा गया कि उल्टी गंगा जो है वो समुद्र में समा रही है। नॉर्मली यही कहते हैं कि गंगा समुद्र की ओर जा रही है, समुद्र में समा रही है, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने ये उल्टी रीत चलाई कि समुद्र गंगा में समा रहा है, कि गुरु जो है वो शिष्य में समा रहा है, चेले में समा रहा है। और काफी परीक्षाएं लेने के बाद उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपनी गद्दी पर विराजमान किया। अब करतारपुर नगर जो बसाया श्री गुरु नानक देव जी ने, वो पाकिस्तान में है, जहां इतनी पवित्र धरती है। जो अभी तो वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन पहले तो एक ही था, कि सारी यात्राएं करने के बाद उनका जन्म स्थान तलवंडी है, वो भी पाकिस्तान में है। लेकिन आखिरी जो साल थे उनकी यात्राओं के बाद के 18 साल, ये उनका घर था। ये श्री गुरु नानक देव जी का घर था, और उनकी कितने हजारों एकड़ जमीन थी वहां पर। जो वहां का जिम्मेदार था, उसने वो जमीन उनके नाम कर दी थी कि यहाँ पर अपने नाम का नगर बसाओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, हम अपने नाम का नहीं, हम करतार के नाम का करतारपुर नगर बसाएंगे। तो वहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने वो नगर बसाया। वो गुरुद्वारा आज भी है वहां पर, और वो खेती गुरु नानक देव जी की आज भी वहां पर है, खेती करते हैं वहां पर और पाकिस्तान में। और जो यहाँ से लोग जाते हैं वो फिर वहां पे खेती साहब गुरुद्वारा है, उसके दर्शन भी करते हैं, खेती देख कर आते हैं। तो जब श्री गुरु नानक देव जी सारी यात्रा करके वापस आए, तो एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि अब मैं वापस निरंकार के देश चलूं, क्योंकि जो काम करने थे वो सब हो गए हैं। तो उन्होंने जाके निरंकार के आगे, परमात्मा के आगे प्रार्थना की कि अब मैं वापस आपके धाम आना चाहता हूँ। आप किसी अपने नुमाइंदे को भेजो जिसको आगे का काम की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो उस समय परमात्मा ने उन्हें कहा कि जब मैंने 52 अवतार लिया था,
तब बिलोचन ऋषि जो थे उन्हें मैंने गुरु धारण किया था, और वो पहले देवताओं के भी गुरु थे और बहुत तपस्या करते थे। तो वो मातलोक में जाएंगे और वो इस पंथ को आगे चलाएंगे। तो उन्होंने आकर फिर लहना जी के रूप में पंजाब में जन्म लिया, और फिर अपने काफी जीवन में समझो कि ग्रस्त जीवन होने के बाद और 21 वर्ष तक वो देवी की यात्रा करते रहे सत्य की खोज में। वो सब कुछ होने के बाद फिर उन्होंने एक बार, एक सिख था जो श्री गुरु नानक देव जी के पास आकर रहता था कुछ समय और फिर चला जाता था, अपना कार व्यवहार करता था, तो उससे उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की वाणी सुनी। तो उनके मन में आया कि जिनकी ये वाणी है उनको गुरु बनाना चाहिए। तो फिर वो श्री गुरु नानक देव जी को मिलने जाते हैं करतारपुर, और 7 साल उन्होंने ऐसी सेवा की कि फिर वो गुरु नानक की गद्दी के वारिस हो गए। और जब वो मिलने जाते हैं, अब वो संगत को लेकर जा रहे हैं यात्रा करने, और रास्ते में उन्हें पता चलता है कि ये तो करतारपुर नगर में हम आ गए हैं। तो वो वहां से सभी को छोड़कर अलग होकर वो गुरु नानक देव जी की तरफ मिलने जाते हैं, और रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिलते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि गुरु नानक देव जी से मुझे मिलना है, तो कहाँ है गुरु नानक देव जी, उनका घर कहाँ है। तो वो गुरु नानक देव जी ही होते हैं जिनसे वो पूछते हैं। तो यहाँ पर ये सूत्र बहुत गहरा है कि जब शिष्य बिल्कुल तैयार हो जाता है कि सत्य चाहिए मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। तो गुरु नानक देव जी उन्हें बताते नहीं है, उन्हें घर लेकर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपनी घोड़ी बांध दो और इधर से अंदर आ जाओ। अंदर जाके जब वो देखते हैं, अरे ये तो वही है जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो वो उनका मन उदास हो जाता है कि मुझे पहले पता चलता, मैं तो गुरु को मिलने आ रहा था और गुरु तो पैदल चल रहे हैं और मैं घोड़ी पर बैठा हूँ। तो फिर गुरु नानक देव जी ने कहते हैं कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका नाम है लहना। लहना कहते हैं जो लेनदार होते हैं, और वो कह रहे हैं कि आपने तो हमसे लेना है, और लेनदार हमेशा चढ़कर आते हैं और जो देनदार होते हैं वो हाथ जोड़ के उन्हें देते हैं। तो आप मन में चिंता मत करो। तो जो लैना जी थे वो और हैरान हो जाते हैं कि मेरे मन में जो बातें चल रही थी इन्होंने तो वो भी जान ली हैं। तो उनके मन में आता है कि अभी अगर इस बार मुझे भेज दें वापस, तो मैं बहुत सम्मान के साथ फिर दोबारा आऊं। तो फिर वो गुरु नानक देव जी ने कहते हैं कि अभी आप घर चले जाओ और फिर आप आना। तो वो वहां से, और ये बात उन्हें पक्की हो जाती है कि ये अंदर की सब बातें जानते हैं। तो ये भी विचार इन्होंने मेरा पढ़ लिया है। तो वहां जाके फिर वो घर जाके कुछ अनाज लेकर, जो भी उनकी श्रद्धा थी, बहुत अमीर परिवार से थे वो, तो वो फिर गुरु नानक देव जी के पास आते हैं वापस दोबारा से, और फिर 7 साल निरंतर वहीं सेवा में लगे रहते हैं। तो बहुत सारे सूत्र होते हैं कथा में कि एक तो गुरु ही हमें रास्ता दिखा सकता है और कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। जैसे भाई लैना जी को गुरु नानक देव जी ने खुद अपने घर का रास्ता बताया, तो गुरु ही रास्ता बता सकता है। लेकिन जब शिष्य तैयार होता है, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, गुरु अपीयर्स। और शिष्य की तैयारी क्या है, ये अभी मैंने भगवत गीता का जो पत्री सर का रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उसमें यही प्रश्न आया कि शिष्य को कैसे तैयार होना है, शिष्य ने क्या तैयारी करनी है। तो उसमें उन्होंने बताया कि शिष्य जब सब कुछ दाव पर लगाकर कि मुझे सिर्फ सत्य ही चाहिए, नाम प्रतिष्ठा धन दौलत पैसा, कुछ संसारी सुख नहीं चाहिए, संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सत्य चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो तब गुरु अपने आप ही सामने प्रकट हो जाता है। गुरु होता है पास में, लेकिन शिष्य तैयार नहीं होता तो उसे गुरु का पता नहीं चलता, गुरु दिखाई नहीं देता, ना गुरु से ज्ञान मिलता है। तो फिर वहां पर वो सेवा करने लगे। श्री गुरु नानक देव जी ने उनकी बहुत परीक्षाएं ली, पुत्रों की, सिखों की, और गुरु अंगद देव जी की बहुत सारी परीक्षाएं लेने के बाद उन्हें अपनी गद्दी पर सुभायमान किया। और जो माता थी, माता सुलखनी जी, जो मतलब जो श्री गुरु नानक देव जी की सुपत्नी थी, तो वो उन्हें कहती थी कि आप सब कुछ बाहर एक सिख को दे रहे हो और हमारे पुत्र भी तो लायक हैं, अगर आप पुत्रों को नहीं दोगे, आगे नहीं करोगे, तो इन्हें कौन पूछेगा, ये तो दबकर रहेंगे, फिर सबके अधीन रहना पड़ेगा इन्हें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो सत्य की गद्दी है, ये किसी के कुछ तप करने से, जप करने से, सेवा करने से नहीं मिलती, ये जिसके भाग्य में लिखी है ये उसी को मिलेगी जो इसके लायक है। तो बहुत बार ऐसी परीक्षाएं हुई और उन्होंने माता सुलखनी जी को दिखाया कि देखो, ये पुत्र अहंकारी हैं, ये लायक नहीं है, ये सेवा कर नहीं सकते हैं, और ये त्रिलोकी की जो वजन है त्रिलोकी का, ये हमने सारे संसार में ढूंढा, इनके बिना और कोई उठा नहीं सकता है। तो इसलिए
फिर गुरु नानक देव जी ने सारी परीक्षाएं लेने के बाद उन्हें अपनी गद्दी पर, सिंहासन पर बिठाया और कहा कि आज के बाद ये गुरु होंगे। अपने जीते जी उन्हें गद्दी पर बिठाया। तो एक यहाँ पर साखी आती है कि गुरु नानक देव जी का एक सिख था जो उनकी सेवा करता था। वो जब गाय भैंसों के लिए घास लेने जाता है तो वहां पर जंगल में उससे 3-4 योगी मिलते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हमारा एक संदेशा गुरु नानक जी को जाकर दे देना। तो वो कहता है कि घास इकट्ठी करके जब ले जाऊंगा तब ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा घास हम इकट्ठी कर देते हैं। तो उन्होंने एक नजर से ही सारी घास इकट्ठी करके उसको गठरी बांध के दे दी और कहा कि ये ले जा, और एक छोटी सी पुड़िया दी कि ये गुरु नानक को दे देना। तो वो सिख आ गया वापिस और गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा कि बड़ी जल्दी वापिस आ गया आज तो उसने कहा ऐसे ऐसे मुझे योगी मिले थे, उन्होंने आपके लिए संदेशा दिया है, एक पुड़िया दी है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा दो, दिखाओ क्या पुड़िया है। तो जब दी तो गुरु नानक देव जी ने फिर पाई बाले को कहा कि ये तो हमारे जाने का संदेशा ले आया है। एस्ट्रल वर्ल्ड से हमारे लिए मैसेज आया है कि आपका काम हो चुका है। अब ये शरीर रूपी जो मिट्टी मिट्टी की जो देह है इसका त्याग करके वापिस आ जाओ। तो बाला जो है वो बहुत उदास हो जाते हैं कि आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अब हमें अपने घर वापस जाना है। तो पाई लैना जी को हमने गद्दी पर स्थापित कर दिया है। तो पाई लैना जी, उनका नाम लैना था, उनका नाम अंगद कैसे हुआ? तो जब लैना जी वापिस आए एक बार गुरु नानक देव जी से मिलने, एक बार घर चले गए थे, जब वापिस आए अनाज लेकर और माता जी को कहा कि मैं सिख हूं और ये मैं भेटा लेकर आया हूँ, तो ये अंदर रखवा लो। तो उन्होंने रखवा ली भेटा और पूछा गुरु नानक देव जी कहाँ हैं? तो माता जी ने कहा वो खेतों में गए हैं। अब देखो कि जिस उम्र में हम कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हम बूढ़े हो गए हैं अब। वो 60+ ईयर्स एज में श्री गुरु नानक देव जी खेती बाड़ी करते हैं, हल चलाते हैं, धान बीजते हैं, गाय भैंसों को उनकी देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं उस उम्र में। तो जब लहना जी गए तो वो भी करने लग गए। तो फिर देखा गुरु नानक देव जी ने, तो उन्होंने कहा आपको ये काम करना नहीं आता, क्योंकि वो तो व्यापारी थे और ये किसान थे। तो उन्होंने कहा आपको ये काम करना नहीं आता है, आप ये गट्ठर जो है ना घास का, गीली घास का, ये घर ले जाओ। तो जैसे ही वो गीली घास का गट्ठर लेकर जाते हैं तो माता जी देखती हैं और माता जी कहती हैं कि ये आप इतने इसने कीमती वस्त्र पहने और इसके ऊपर आपने गीला ये घास का गट्ठर उठवा दिया है, किसी नौकर को दे देते आप उठाने के लिए। तो इसके वस्त्र खराब हो गए हैं, तो ये तो सेवा करने आया, तो ऐसे करोगे तो दोबारा कौन आएगा? तो श्री गुरु नानक देव जी उस समय अपनी धर्म पत्नी को, सुपत्नी को कहते हैं कि ये तुम्हें गट्ठर नजर आ रहा है घास का, ये त्रिलोकी का छतर है, ये कीचड़ नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये केसर है। और आज से इसका नाम अंगद हुआ है, ये मेरे अंगों से पैदा हुआ है। तो वो भाई लहना जी को गले लगाकर उन्हें अंगद नाम देते हैं कि अब तू लहना नहीं, अब तू अंगद मेरे अंगों से पैदा हुआ है, आज से तेरा नाम अंगद है। तो जो आखिरी परीक्षा लेते हैं गुरु नानक देव जी, वो एक शिका जैसे चरवाहा होता है एक, जो उसका उसका रूप बना लेते हैं, पंजाबी में उसको धानक रूप कहा जाता है। तो हाथ में डंडा ले लेते हैं और सारी सिख संगत उनके पीछे चलने लग जाती है। तो गुरु नानक देव जी सबकी परीक्षा लेते हैं कि तुम वापस चले जाओ घर। तो सब कहते नहीं, हम तो आपके साथ ही जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। तो फिर वहां पर डंडे मारते हैं सबको बहुत। तो फिर तो कुछ लोग तो डर के वापस भाग जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर वो कहते हैं वापस जाओ, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तो फिर नहीं जाते लोग। तो फिर वो सोन चांदी की बारिश होती है, चांदी के सिक्के गिरते हैं, तो कुछ लोग सिक्के उठा के चले जाते हैं। फिर आगे जाके सोने के सिक्के गिरते हैं, कुछ सोने के सिक्के लेके चले जाते हैं। आखिरी में 6 सिख रह जाते हैं। फिर श्री गुरु जी उनको कहते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे हो घर? तो वो कहते हैं किसी का कोई घर होगा, हमारा तो आपके बिना कोई नहीं है, तो हम तो आपके साथ ही रहेंगे। तो फिर गुरु नानक देव जी उन्हें डंडे मारते हैं। तो वो कहते हैं मारो चाहे रखो, हम तो आप ही के पास रहेंगे। तो गुरु नानक देव जी फिर कहते हैं कि अगर मेरे पास मेरे साथ रहना है तो ये मुर्दा पड़ा ये खाओ। तो वो जो 5 सिख होते हैं वो पीछे पेड़ के छुप जाते हैं कि अब ये मुर्दा कौन खाए। तो भाई लहना जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जो आप कहो, आपका हुक्म मैं मानता हूँ। तो बैठ जाते हैं मुर्दे के पास। और फिर जब खाना शुरू नहीं करते तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि खा क्यों नहीं रहे हो आप? तो कह रहे हैं मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि सिर की तरफ से खाऊं या पैरों की तरफ से खाऊं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं सिर की तरफ से खाओ। तो जैसे ही वो चद्दर उठाते हैं तो वहां कोई मुर्दा नहीं होता, वहां पर पूरा कड़ा प्रसाद का एक जो बहुत बड़ा एक बर्तन होता है वो भरा हुआ होता है, उसके ऊपर चद्दर दी होती है।
तो फिर गुरु अंगद देव जी जो थे वो गुरु नानक देव जी के आगे मत्था टेकते हैं कि आपकी परीक्षा से कोई पास नहीं हो सकता है, तो आप खुद ही जिसे पास करो वही पास हो सकता है। तो इसके बाद उन्हें वो गद्दी पर वारिस घोषित कर देते हैं। अब कहीं भी ये नहीं आता है कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, सिख धर्म चलाया। जो मैंने बानी में पढ़ा है, जहां तक मुझे समझ आया है, कोई मैं कथावाचक नहीं हूं, तो ये कहा गया कि गुरु नानक देव जी ने सच का राज चलाया। नानक राज चलाया, सच कोट सतानी नींव दे, सत्य की नींव रख के उन्होंने राज चलाया। और फिर वो लहने के सिर पे वो छत्र रख दिया त्रिलोकी का, और उसके हाथ में सत्य की तलवार पकड़ा दी, और गुरु और चेला एक ही हो गए। अपने जीते जी लहने को गुरु बना दिया, और लहने को गुरु बनाकर सबको ये घोषणा कर दी कि अब गुरु नानक की ज्योत गुरु अंगद में विराजमान हो गई है। और ज्योत विराजमान हुई है, सिर्फ शरीर बदला है। ज्योत एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई है, ज्योत ने शरीर बदला है, और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है सत्य के, वो भी वही हैं, वो भी नहीं बदले हैं। और उन्होंने उस तखत पर गुरु अंगद देव जी को बिठाकर उनके सिर पर वो छत्र त्रिलोकी का जो था वो झूलने लग गया। और उन्होंने ये कमाया है, गुरु अंगद देव जी ने, कोई उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया ये राज। उन्होंने गुरु नानक की हर आज्ञा का पालन किया, तब उन्हें ये राज मिला। तो गुरु नानक देव जी ने 70 साल 5 महीने 17 दिन अपनी मातलोक की यात्रा की। और अभी जो स्थान रह गया है हिंदुस्तान में, जिसे डेरा बाबा नानक कहते हैं, जहां पर उनका ससुराल था, माता सुलखनी जी का मायका था, वहां पर फिर बाद में जो उनके बड़े सुपुत्र हैं बाबा श्री चंद जी, वहां पर वो स्थान बनाते हैं बाबा नानक का देहरा करके। और धीरे धीरे वो बोलचाल में शब्द बिगड़ता वो डेरा बन गया। और वहां पे पखोके रंधावे जगह का नाम है, वहां का जो चौधरी था उसका यहाँ पर घर था, उसका कुआं था। और उसने गुरु नानक देव जी को कहा कि मेरा घर पवित्र करो। तो वहां पर उसकी बहुत वार्तालाप होती है श्री गुरु नानक देव जी से। उसके पास गुरु नानक देव जी रहते हैं कुछ समय। अब जब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब हम शरीर छोड़ेंगे, शरीर का त्याग करेंगे, हमारे पुत्रों को संदेशा दे दो, तो पखौके रंधावे करतारपुर से आ जाते हैं, जो थोड़ी दूरी पर है, रावी के इस तरफ है। तो जाकर एक सिख को भेजते हैं कि जाकर माता जी को और पुत्रों को कहो कि गुरु नानक शरीर छोड़ रहे हैं, आप आके मिल लो, जो बात करनी है कर लो। तो पुत्र जो कहते हैं, वो कहते हैं इनकी तो उम्र होगी, ऐसे कोई अच्छे भले सुबह धर्मशाला में बैठे थे, उपदेश दे रहे थे, ऐसे भी कोई शरीर छोड़ता है? तो वो नहीं आते। लेकिन माता जी सुनकर आ जाती हैं और बहुत वैराग करती हैं, उनकी आंखों से बहुत आंसू बहते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आपको जो भी बात करनी है वो बात हमसे कर लो, कहीं मन में आपके बात ना रह जाए, कोई अभिलाषा है तो हमसे कहो। तो फिर माता जी कहती हैं कि एक बार दोबारा पुत्रों को संदेशा भेजो। फिर वो दोबारा संदेशा भेजते हैं, तो फिर भी जो पुत्र हैं वो नहीं आते हैं, देरी करते हैं आने में। और जहां जहां जिस जिसको ये संदेशा मिलता है, चारों तरफ के जो गांव है वहां की संगत इकट्ठी हो जाती है कि बाबा नानक जी जा रहे हैं शरीर छोड़कर। और वो सच में ही चद्दर लेकर लेट जाते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। जब तक साहबजादे पहुंचते हैं दोनों पुत्र, तो वो शरीर छोड़ चुके होते हैं। अब ये पुत्र बहुत वैराग करते हैं, बहुत रोते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप सच में चले जाओगे, तो हमसे 4 घड़ी बातें तो करो, हमें बताओ तो सही कुछ, हमारी भी सुनो। तो ये करके जब वो नहीं उठते गुरु नानक देव जी, तो जो बड़े बेटे श्रीचंद होते हैं और श्री लक्ष्मीदास जी होते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपको उस परमात्मा का वास्ता है, करतार की दुहाई है, उसके लिए तो 4 घड़ियां तो उठ जाओ, हमसे बात करो। तो श्री गुरु नानक देव जी उठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि पूछो क्या बातें करनी है आपने, मुझसे जो भी बात करनी है करो। अगर आज आप 4 युग कहते ना कि 4 युग रहो, तो हम 4 युग रहते। लेकिन आपके बस में कुछ नहीं है, जो होना है वही होता है। अब आप बताओ आपने क्या बातें करनी है। तो वो कहते हैं कि आपने गद्दी तो बांट दे दी है, लेकिन हमारा आदर मान कौन करेगा, हमारा गुजारा कैसे होगा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहते हैं कि जो गुरु होते हैं उनके तो कुत्तों की भी पूजा होती है, आप तो खास मेरे पुत्र हो, तो आपका सिख संगत सम्मान करेगी। लेकिन अगर अहंकार करोगे तो आपका तेज घट जाएगा, अगर विनम्र रहोगे तो आपका तेज दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो फिर इस तरह से वहां पे जो भी संगत आती है दर्शन करती है।
और मुसलमान हिंदू सब वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि मुसलमान कहते हैं ये हमारे पीर हैं, हिंदू कहते हैं हमारे गुरु हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी फिर वहां पर तंबू लगवा के और सबको मना कर देते हैं कि तंबू के अंदर कोई नहीं आएगा, सारी सामग्री अंदर रखवा लेते हैं, वहां पर वो बनवा लेते हैं एक जगह जहां पर उन्होंने आसन लगाना होता है, और फिर वो अंदर शरीर छोड़ते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी सिख थे जो बड़े पहुंचे हुए थे, फिर वो सारा दृश्य देखते हैं कि किस तरह से उच्च लोकों से मास्टर उन्हें लेने आते हैं, और वो प्रकाश प्रकाश में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं, इतना झगड़ा कि मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम श्री गुरु नानक देव जी की देह का अंतिम संस्कार करेंगे, और मुसलमान कहते हैं हम तो देह को दफन करेंगे, दबाएंगे। तो बहुत झगड़ा बढ़ जाता है। तो वो बाबा बुड्ढा जी जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पे श्री गुरु नानक देव जी की देह तो होती ही नहीं है, वहां पर सिर्फ एक चद्दर और दो फूल होते हैं। और फिर वो आकर बाहर कहते हैं उन्हें कि जिसके लिए झगड़ा कर रहे हो वो तो वहां है ही नहीं, वहां तो चद्दर है। लेकिन वही मूर्खता है इंसान की, तो वो चद्दर के दो टुकड़े कर लिए। उन्होंने चद्दर जला के वो जला के उसकी राख को एक मटकी में डाल के रख लिया, जो जो आप देख रहे हो पिक्चर में, वो चबूतरा बना दिया वहां पर। और जो मुसलमान थे उन्होंने वहीं उसी पास में ही, उनका जो घर था गुरु नानक का, उसे वहां पास में कमरे के बाहर अपना चद्दर को दफना दिया और मजार बना दी। लेकिन जो दरिया रावी था वो इतना चढ़ा, बाढ़ आई कि दोनों बह गए, मजार भी बह गई और ये चबूतरा भी बह गया। तो दो बार उन्होंने कोशिश की, दोनों बार ही ऐसे हुआ। तो बाबा श्रीचंद जी को जब पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने अपने गुरु पिता का संदेश समझा कि वो नहीं चाहते कि उनकी समाधि या उनका इस तरह से बनाया जाए। तो वो जो जिसमें हिंदुओं ने जो चद्दर की राख डाल के दबाई थी वो चबूतरे में नीचे, तो वो वहां से वो ढूंढ कर लाते हैं, और ये जो आज हिंदुस्तान में जो है डेरा बाबा नानक, वहां पर वो उसको स्थापित कर देते हैं। और वहां पर स्थापित करने के बाद ये वहां पर एक थड़ा चबूतरा बना देते हैं जिसे देहरा कहा जाता है, और फिर धीरे धीरे वो डेरा बाबा नानक के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब ये जो श्री गुरु नानक देव जी का वहां पर एक चोला है, जिसे चोला साहब गुरुद्वारा कहते हैं, जहां पर ये रखा हुआ है चोला। ये वही है 5 चीजें जो श्री गुरु नानक देव जी को यात्रा के समय एस्ट्रल वर्ल्ड से, उच्च लोकों से परमात्मा ने भेजी थी। सेली, टोपी, पोथी, माला, चोला, पैरों में पहनने के पौवे, और ये 5 निशानियां जो हैं वो सोडी परिवार के पास हैं, सोडी वंश के पास हैं। और जो एक थी चोला साहब जो था, वो जब हरिमंदिर की सेवा हो रही थी श्री गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे, तो एक सिख ने बहुत सेवा की, तो गुरु जी ने प्रसन्न होकर वो चोला उस सिख को दे दिया। वो सिख फिर चोला लेकर, अफगानिस्तान का था, वो वहां चला गया। और जब उसका वृद्ध अवस्था आई उसकी, तो उसे लगा पता नहीं मेरे बच्चे इसका सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसने वो चोला दबाकर ऊपर एक पत्थर रख दिया और अरदास की श्री गुरु नानक देव जी के आगे कि ये आपकी जो अमानत है, जिसे आप चाहो, जिसे ये सेवा देनी चाहो, उसे ये दो, और उससे ये पत्थर उठे और किसी से ये पत्थर ना उठे। तो वो जब शरीर छोड़ देता है, तो उसके 270 साल बाद गुरु नानक देव जी की जो 9वीं पीढ़ी में जो होते हैं उनके आगे वंशज, उन्हें वो सपने में आकर, उनका नाम आता है बाबा काबली मल जी, काबली मल बेदी जी, तो उन्हें वो सपने में आकर बताते हैं कि वहां जाकर वो चोला लेकर आओ। तो वो संगत को लेकर जाते हैं बुलक बुखारे, और बहुत कोशिश करते हैं, पत्थर नहीं हटता। फिर वो श्री गुरु नानक देव जी के आगे अरदास करते हैं, फिर श्री गुरु नानक देव जी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि कढ़ा प्रसाद बना के 5 श्री जपजी साहब के पाठ करो, करतार भली करेगा। और फिर जब सारी संगत उस तरह से करती है, फिर वो पत्थर उठ जाता है, और फिर वो चोला सब वहां से लाकर डेरा बाबा नानक में प्रस्थापित कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, जो संगत जाकर उनके दर्शन करती है। और आज उसकी सेवा श्री गुरु नानक देव जी की 16वीं पीढ़ी अवतार सिंह बेदी जी कर रहे हैं। और श्री गुरु नानक देव जी ने जो वचन किया था कि बेदी वंश जो है उसकी पूजा होती रहेगी, तो आज भी जो बेदी वंश है उनकी बहुत पूजा होती है। उन्हें बाबे के कहा जाता है कि ये गुरु नानक के घर से हैं, तो उनकी बहुत पूजा होती है, बहुत सम्मान होता है कि जहां भी वो जाते हैं तो उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता है कि ये गुरु नानक के वंशज हैं। तो इस तरह से वो चोला साहब वहां पहुंच जाता है।
तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पूरी यात्रा करने के बाद अपना जो उन्होंने सिद्धांत दिया अपने हिंदू मुसलमान दोनों को, तो उन्होंने ये कहा कि किर्त करो, मतलब हाथ पांव से काम करो। उस समय लोग संन्यास ले लेते थे, घर बार छोड़ के चले जाते थे, तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हाथों पांव से जो परमात्मा ने ये कर्म इंद्रियां दी हैं, इनसे कर्म करो, इनसे कमाओ, खून पसीने की कमाई जो कमाओ, फिर परमात्मा का नाम लो। परमात्मा के नाम को दूसरी जगह रखा, फिर उसका सिमरन करो, उसको याद करो, और फिर जो आपने दोनों से कमाया है, सांसारिक और आध्यात्मिक, उससे बांट कर खाओ। तो वो उन्होंने अपने जीवन काल में हमें करके दिखाया, सिर्फ उपदेश नहीं दिया। कि आखिरी समय तक वो खेती बाड़ी करते रहे, संगत को उपदेश देते रहे और संगत का मार्गदर्शन करते रहे, और वो उन्होंने हमें करके दिखाया है। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी ने शरीर समेत ही चले गए मातलोक से। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जो है वो ज्योत है, वो शरीर नहीं है। उसे जहां कोई शुद्ध भाव से याद करता है, आज भी वो वहीं वैसे प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। तो इसलिए लोगों की मूर्खता वही हमारी है कि हम श्री गुरु नानक देव जी ने जो कहा कि श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिखों को भी कहा, आज लोग श्री गुरु नानक देव जी का ही श्राद्ध करते हैं कि 10वां जो 10वीं का श्राद्ध है वो गुरु नानक देव जी का मना दिया जाता है। जबकि उन्होंने सारा जीवन हमें ये समझाया कि ये कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत समझने वाली हैं। साखियां तो ठीक है, साखियां होती हैं, लेकिन उन साखियों के पीछे सिद्धांत क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। श्री गुरु नानक देव जी ने जोत में जोत मिलाकर भाई लहना जी को अपने गद्दी पर प्रस्थापित किया। फिर आगे भाई लहना जी ने गुरु अमरदास जी को गद्दी दी। फिर इस तरह से वो 10वें गुरु तक गद्दी चली, और 10वें गुरु जी जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई देह रूप में गुरु नहीं होगा, जैसे परंपरा चली आ रही है, अब शब्द ही गुरु है। तो उन्होंने वो गुरु गद्दी जो सिंहासन पर गुरु गुरु का जो सिंहासन था, गुरु पदवी जहां देकर बिठाया जाता था, वहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सुशोभित कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय के हिसाब से मुझे थोड़ा सा बड़ा देख देख के थोड़ा सा लेना पड़ता है। बाकी आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हो। मुझे जो समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। और क्योंकि इन इन स्थानों के दर्शन किए हैं, पिछले साल ही मुझे करतारपुर जाने का मौका मिला, डेरा बाबा नानक भी गई, तो जब वो साखी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो एक कनेक्शन सा बन जाता है। जिस चीज को आपने देखा होता है तो फिर बताने में भी बहुत अच्छा लगता है, रस आता है। सो फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का। कल फिर सुबह 4 बजे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।